असहाब कहफ का वाक़या एक नहायत ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ किस्सा है जिसे अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ आयत नंबर 26 और 9 में बयान किया है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले किसी भी दौर में आजमाइश से गुज़र सकते हैं, मगर अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाता है। ये वाक़या एक ऐसे दौर में पेश आया जब दुनिया में शिर्क आम था और एक जालिम बादशाह लोगों को ज़बरदस्ती बुत परस्ती पर मजबूर करता था। बाज़ रिवायत के मुताबिक ये बादशाह दकियानुस था, जो एक रोमी बादशाह था और ईसाइयों पर जुल्म करता था। इसका हाकिम था कि सब लोग बुतों की पूजा करें और जो ऐसा ना करे इसे कत्ल कर दिया जाए। इस जुल्म के दौर में कुछ नौजवान जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते थे, इन्होंने बादशाह के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। वो तौहीद पर कायम रहे और एलानिया कहा, हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम इसके सिवा किसी को माबूद नहीं मानते। जब बादशाह को इनके अकीदे का इल्म हुआ तो उसने इन्हें धमकियाँ दी और कहा कि अगर वो अपने अकीदे से ना फिरे तो इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये नौजवान अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने शहर को छोड़कर एक गार में जा पहुँचे। जब ये नौजवान गार में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने इन्हें एक मौजज़े से नवाजा और हमने इन्हें कई सालों तक गहरी नींद में डाल दिया। ये नौजवान कई सदियों तक सोते रहे और अल्लाह ने इनके जिस्मों की हिफाजत फरमाई। नींद के दौरान अल्लाह की कुदरत की मुज़ाहिर, जिस्मों का पहलू बदलना, अल्लाह ने इनके जिस्मों को दाएं और बाएं करवटें दिलवाईं ताकि वो जंग आलूदा ना हो और ज़मीन इनकी जिस्मों को ना खा ले। अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि सूरज जब निकलता तो रोशनी इनके गार के अंदर आती, मगर बराह रास्त इन पर ना पड़ती ताकि वो तकलीफ़ में ना आए। कुत्ता पहरा देता रहा। इनके साथ एक कुत्ता भी था जो गार के दाहिने पर बैठा रहा और अल्लाह ने इसे पहरेदार बना दिया। बेदारी के बाद कई सदियों के बाद अल्लाह ने इन्हें बेदार किया। जब वो जागे तो इन्हें ऐसा लगा जैसे वो बस एक दिन या कुछ घंटे सोए हैं। वो कहने लगे, हम कितनी देर सोए? किसी ने कहा शायद एक दिन या उससे कुछ कम। वो भूखे थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया एक शख्स शहर जाकर खाने के लिए कुछ ले आए। जब इनमें से एक शख्स शहर पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वो लोग जो पहले शिर्क पर थे अब अल्लाह पर ईमान ला चुके थे। पुराने सिक्के देखकर दुकानदार हैरान हो गए कि ये शख्स पुराने ज़माने के सिक्के क्यों इस्तेमाल कर रहा है। जब ये खबर फैली तो बादशाह तक जा पहुंची, जो अब एक नेक दिल इंसान था। बादशाह ने असहाबे कहफ से मुलाकात की और इनके वाक़े को अल्लाह की कुदरत की निशानी करार दिया। अल्लाह ने इन्हें वापस सुला दिया। अल्लाह ने एक और मौजज़ा दिखाया और इन नौजवानों को हमेशा के लिए नींद में डाल दिया। और इसी तरह लोगों ने इनके गार के करीब एक यादगार तामीर कर दी ताकि इनकी कहानी हमेशा ज़िंदा रहे। सबक और पैगाम, अल्लाह ईमान वालों की हिफाजत करता है। अगर कोई अल्लाह पर तवक्कल करे तो अल्लाह उसे मौजज़ाना तरीक़ों से बचा सकता है, जैसे कि इन नौजवानों को एक तवील नींद के ज़रिए बचाया गया। दुनिया और ज़माना बदल जाता है। असहाबे कहफ का वाक़या ये साबित करता है कि ज़माने बदलते रहते हैं, हुक्मरान आते और जाते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत हमेशा कायम रहती है। ये नौजवान सच्चाई पर कायम रहे और मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने इन्हें महफूज रखा और इनकी कहानी को हमेशा के लिए एक मिसाल बना दिया। असहाबे कहफ का वाक़या ईमान, हिजरत और सब्र और अल्लाह की कुदरत का एक अजीम सबूत है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अगर हम सच्चे ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा करें तो वो हमें दुनिया की हर आजमाइश में कामयाब कर सकता है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो।